हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है पैशनेट लव पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। यश कहता है, आज तो तुम गलतफहमी में हो कि तुमने आज सपना देखा था, पर क्या होगा अगर वह सब सच हो जाए। थोड़ा इंतज़ार करो बस। और यश थोड़ा समय वहाँ रुकता है और जंगल की तरफ चला जाता है। यश वहाँ से एक हवेली में जाता है। वो देखने में पुरानी लग रही थी, पर हवेली अंदर से बहुत सुंदर थी। यश जब हवेली के कमरे में जाता है, वहाँ पर वैम्पायर की सभा चल रही थी। वैम्पायर के ग्रुप में भी दो तरह के वैम्पायर थे। प्रथम तरह का वैम्पायर इंसान का खून पीता था और दूसरी तरह के वैम्पायर सिर्फ जानवरों को मारकर अपनी भूख को शांत करते थे। यही वजह थी कि दोनों वैम्पायर के ग्रुप में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। यश जानवरों के खून पीने वाले ग्रुप से था। यश उस ग्रुप का हेड था। वहीं अजय दूसरे ग्रुप का मुखिया था। वह इंसानों का खून पीते थे। वैसे कहते हैं, इंसान का खून पीने वाले वैम्पायर ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, पर यश के मामले में ऐसा नहीं था। उसके पास कुछ अपनी जादुई ताकत थी। यही वजह थी कि वह अपने ग्रुप में, अपने वैम्पायर ग्रुप में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था। और यही वजह थी कि दूसरे ग्रुप का लीडर अजय उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप थे, इसलिए दोनों ग्रुप की अलग अलग सोच थी। एक ग्रुप को लगता था कि इंसान का खून पीना अपने स्वार्थ के लिए बहुत सही है। वहीं दूसरे ग्रुप को लगता था कि हम अपनी शक्तियां और अपनी भूख के लिए जानवरों का खून पीकर ही सही करते हैं। इसके लिए इंसानों को मारना बहुत गलत है। दोनों ग्रुप अलग अलग बैठे थे और उनके बीच में एक बाबा बैठा था जो सबसे ज़्यादा उम्र का था, और वह शायद वही सभा का अंत करने वाला था। दोनों ग्रुप अपना अपना पक्ष रख रहे थे। एक ग्रुप कह रहा था कि हम अपनी शक्तियां बनाने के लिए इंसान का खून नहीं कर सकते हैं, यह बहुत ज़्यादा खराब है। वहीं दूसरा ग्रुप कह रहा था कि यह तो हमारा नियम भी है कि कमज़ोर हमें हमेशा दुख होता है। दूसरे ग्रुप का लीडर अजय कहता है कि अगर हम अपने से किसी कमज़ोर व्यक्ति को देखेंगे तो हम तो उसे मारेंगे ही, चाहे कोई भी हो। तो यश ये बात कहता है कि तुम अगर इंसानों को मारना चाहते हो तो अपने क्षेत्र में मारो। हमारे क्षेत्र में ये सही नहीं है, जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैंने किसी को भी ऐसा करते देख लिया तो मेरे हाथ से मारा जाएगा, और मैं यह बात बीच सभा में कह रहा हूँ। यश अजय की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि चाहे कोई भी हो, मैं उन सबको किसी भी तरह की सज़ा दे सकता हूँ और मेरे को रोकने वाला भी कोई नहीं है। यह बात हमारे ग्रुप के सारे लोग जानते हैं कि मैं यहाँ किसी से नहीं डरता। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस मामले को यहीं ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि मेरे भी अपने बहुत सारे काम हैं जो मुझे बहुत ज़रूरी लगते हैं, और मैं फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई भी काम मेरे इलाके में नहीं होगा। यही बहस बस अब लड़ाई में बदलने वाली थी, पर जो बाबा होता है वह कहता है बस करो। वह कहता है कि अगर तुम सबको ऐसा ही करना है तो तुमने मुझे क्यों बुलाया, मेरा अपमान करने के लिए। अब दोनों ग्रुप चुप हो जाते हैं और दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता है। वह दोनों सॉरी बोलते हैं। जो बाबा होता है वह कहता है कि आज के बाद कोई भी वैम्पायर दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। अगर किसी भी वैम्पायर ने अपने क्षेत्र से अलग जाने की भूल की तो हम वहीं पर उसे मार देंगे। उसका जिम्मेदार वही होगा। उसके लिए दूसरे पक्ष के वैम्पायर को कोई किसी तरह की सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर तुम सब में से कोई भी मेरी इज्जत करता है तो मेरी सारी बातें मानेंगे, और अगर किसी को भी मेरी बात से कोई समस्या है तो मुझे अभी बता सकते हैं। इन सारी बातों से किसी को कोई समस्या नहीं थी, इसलिए सारे हाँ बोल देते हैं। अजय भी हाँ बोल देता है।
पर उसके मन में चल रहा था कि मैं क्यों किसी की बात मानूं, जबकि मैं सबसे पावरफुल हूं और मैं साबित कर ही दूंगा। तब देखता हूं कि कोई मुझे क्या कहता है और अजय चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसके बाद से बाबा भी वहां चले जाते हैं। यश वहीं पर होता है। वह अपने कुछ आदमियों को कहता है कि अजय पर नज़र रखो और उसके पास जाने की हिम्मत मत करना। अगर ऐसी वैसी कोई बात पता लगी तो मेरे को बता सकता है। अपनी शक्ति का उपयोग करके और सारे लोग भी उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि यश यहाँ का नेता था और यश वहाँ से शहर की तरफ चला जाता है। अगली सुबह अनन्या जब कॉलेज जाती है तो अनन्या यश को ढूंढने की कोशिश करती है। अनन्या की आंखें यश को ढूंढ रही थी, तभी वहाँ पर नील आ जाता है। नील अनन्या से ही पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या बोलती है, कुछ नहीं, दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। जब नील देखता है कि कोई भी दोस्त नहीं आया तो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे अनन्या से बात करने का मौका मिल गया। पर तभी वहाँ पर सारे दोस्त आ जाते हैं। वो सारे अनन्या और नील के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बातें हो रही थी? नील कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें हो रही थी कि तुम सब अभी तक नहीं आए। वो सारे कहते हैं, सॉरी यार, हम सब देर हो गए, चलो कोई बात नहीं, अब क्लास में चलते हैं। सारे दोस्त हाँ बोलते हैं और क्लास में चले जाते हैं। पर तभी अनन्या देखती है कि यश आ रहा है। अनन्या सबसे कहती है कि तुम सब जाओ, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। सब कहते हैं ठीक है, हम क्लास में जा रहे हैं। पर नील बोलता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर अनन्या उसे मना कर देती है और अनन्या बोलती है, मैं अकेली ही चली जाऊँगी, तुम सब जाओ। नील को ना चाहते हुए भी क्लास में जाना पड़ता है। अनन्या यश के पीछे जाती है। यश लाइब्रेरी में जा रहा होता है। अनन्या भी लाइब्रेरी में चली जाती है। अनन्या देखती है कि यश कोई किताब ढूंढ रहा है। अनन्या लाइब्रेरी के एक सीट पर बैठ जाती है। वो यश को देख रही थी। यश ने अनन्या को पहले भी देख लिया था, पर वो अनन्या को इग्नोर करना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ किताबों पर ध्यान देने लगा। अनन्या यश को देखकर सोच रही थी, क्या यश सच में मेरे कमरे में आया था? अगर वह नहीं आया था तो मुझे ऐसा सपना क्यों आया है? अनन्या उसके पास जाती है और यश को बोलती है, क्या तुम मुझे जानते हो? यश अनन्या को देख हैरान होने का नाटक करता है। यश बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अनन्या कहती है, ठीक है, और अनन्या ठीक है बोलकर क्लास में चली जाती है। पर फिर भी अनन्या को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अनन्या बाद में खुद से कहती है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर मुझे उसके अनदेखा करने से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? अनन्या ज़्यादा नहीं सोचती और क्लास में चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद यश के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। यश खुद से कहता है, फ़र्क तो तुमको भी पड़ता है, देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वैम्पायर के दिल में घर बना रही हो। जो भी हो, तुम में कुछ तो बात है, तुम मुझे पसंद आने लगी हो। और उसके बाद यश भी क्लास की तरफ जाने लगता है। अनन्या क्लास में आने के बाद दोस्तों के पास बैठ जाती है और अपने दोस्तों से बातें करने लगती है। पर उसे थोड़ी देर में यश दिखाई देता है, जो क्लास में आ रहा था। अनन्या का यश को देखकर मुंह बन जाता है। यश यह देख लेता है और हमें अनन्या को देखकर हंसी आ जाती है। पर यश एक वैम्पायर था, इसलिए यश को खुद के इमोशन पर कंट्रोल था। यश चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और किताब खोलकर पढ़ने लगा। कुछ समय के बाद क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। इसी बीच क्लास की एक लड़की टीना, जिसे खुद पर बहुत घमंड था। टीना यश को अपना नंबर कागज़ में लिखकर देती है। उसे फ़ोन करने का इशारा करती है, पर यश उसके इशारे को इग्नोर करता है और पेपर को फेंक देता है। पर अनन्या ये सब देख लेती है। अनन्या को टीना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे यश को देखकर खुशी भी हो रही थी।
पर वो खुद से कहती है, मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ, मेरा इन सब से क्या लेना देना। पर वहीं टीना को अपने इस अपमान से बहुत गुस्सा आता है। टीना खुद से कहती है, अगर मैं भी तुमको अपने पीछे ना घुमाई तो मेरा नाम भी टीना नहीं। अभी वह कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए मुंह बनाकर बैठ जाती है। यश से पहले नील कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, इसलिए टीना नील को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। पर नील ने टीना को कभी भी भाव नहीं दिया। पर इसका कारण टीना अनन्या को मानती थी, इसलिए टीना अनन्या से बहुत नफरत करती थी। पर उसे हमारी अनन्या का गुस्सा पता था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी और ना चाहते हुए भी उसे शांत रहना पड़ता था। पर जब भी मौका मिलता वो अनन्या को अच्छा ना दिखाने की कोशिश करती, पर कभी भी सफल नहीं हो पाई। आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 4 कल आएगा।